देखिए, फॉरेन सर्विस की जो परीक्षा होती है, वो तो सिविल सर्विसेज़ की कंबाइंड परीक्षा ही होती है। तो अब उसमें जो है कि वन ऑफ द टॉप रैंक्स आए ताकि आपको विदेश सेवा मिल सके। जो भी आप कोई भी जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं सिविल सर्विसेज़ के लिए, वही करनी होती है। लेकिन उसमें अच्छी पढ़ाई करनी होती है ताकि आपको जो है टॉप टॉप 100 में आपका रैंक आ। मेरा नाम अभय कुमार है। मैं भारतीय विदेश सेवा के 2003 बैच का अधिकारी हूँ। भारतीय विदेश सेवा जो है वो एक ऐसी सेवा है जो आपको दुनिया में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो, उम, चाहे कॉन्सुलर सर्विसेज़ हो, पासपोर्ट की ज़रूरत हो, बर्थ सर्टिफ़िकेट, डेथ सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत हो, वो आपकी जो है सेवा में तत्पर रहती है। आपको दूसरे देशों से बिज़नेस करना हो, दूसरे देशों के साथ कोई भी जो संबंध होते हैं भारत के, उसका जो एक तरह से भारतीय विदेश सेवा उसकी देख-रेख करती है। मेरी जो जर्नी रही है वो नालंदा से राजगीर कहिए, नालंदा ज़िला है बिहार में, वहाँ से शुरू होकर पटना होते हुए जो है दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू के ज़रिए भारतीय विदेश सेवा तक अब तक की रही है। उसके बाद 2003 में मैंने जो है भारतीय विदेश सेवा जॉइन किया। उसके बाद से जो है मैंने रूस में 5 साल समय बिताया, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में। उसके बाद मैं भारत में दिल्ली में 2 साल रहा, 2010 से 12 तक, और फिर 12 से 15 तक जो है मैंने नेपाल में भारतीय राजदूतावास में प्रथम सचिव की तरह काम किया। और उसके बाद जो है ब्राज़ील में जो है मैं उप राजदूत के रूप में जो है मैंने 2016 से 19 तक सेवा की, और 2019 से लेकर के 22 तक मैं भारत का मैडागास्कर और कोमोरोस में राजदूत रहा हूँ। उसके बाद जो है 2022 से अब तक 24 तक मैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में उप महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहा हूँ। G20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान जितने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उसका जो है मैंने देख-रेख किया, और अभी मैं तत्काल जो है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ ही कार्यरत। तो फॉरेन सर्विस में ऐसे होता है कि शुरुआत जो है वो विदेशों में जो है तृतीय सचिव से होती है। जिस समय हमें भाषा सीखना होता है, कोई भी विदेशी भाषा सीखनी पड़ती है। उसके बाद फिर द्वितीय सचिव है, प्रथम सचिव है, उसके बाद सलाहकार होता है, और उसके बाद जो है मंत्री पद होता है, और उसके बाद जो है राजदूत का पद होता है। तो ये हायरार्की है विदेशों में। भारतीय राजदूतावास होते हैं उसमें तृतीय सचिव से लेकर के सबसे नीचे, और राजदूत जो है सबसे ऊपर, ये हायरार्की है। जब हम लोग भारत में होते हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी भारत सरकार की जो हायरार्की है, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव इसको कहते हैं, और एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, तो ये हायरार्की भारत में होती है। अभी मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ विदेश मंत्रालय में। जब मैं किरोड़ीमल कॉलेज में स्नातक का छात्र था, तो मुझे किरोड़ीमल कॉलेज को विदेशों में जो है रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। मुझे जो है 18th वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज डिबेटिंग चैंपियनशिप में भेजा गया था, और वहाँ पे मैं करीब 80 विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ मिला, और वहाँ पे भारत के जो राजदूत थे उन्होंने हमें रात्रि भोज के लिए बुलाया था, और हमने देखा कि किस तरह से जो है भारत को विदेशों में प्रतिनिधित्व करना एक बहुत ही सम्मानजनक कार्य है। और जो उनकी लाइफस्टाइल थी और जो उनका कार्य की जो विशेषता थी, जो कार्य वो करते थे, वो मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे लगा कि मैं जो है एक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जीना चाहूँगा जो है भविष्य में, और इसलिए जो है भारतीय विदेश सेवा मेरी प्रथम जो है चॉइस थी, और मैं बहुत लकी हूँ कि वो मुझे मिल गई। मैं जो है मेरा लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट रहा है अभी तक। जब मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास कर ली तो मुझे एक किताब, छोटी सी किताब जो थी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, ओल्ड मैन एंड द सी, पढ़ने का मौका मिला, और मुझे लगा कि 100 पन्ने में इतनी बड़ी बात कही जा सकती है।
इतनी जो किताब से जिस किताब ने उनको इतनी इतनी उनको जो है नोबेल प्राइज़ दिलवाई, जिस किताब में जो है एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। तो उससे मुझे लगा कि मैं भी शायद किताब लिख सकता हूँ और मेरी जो पहली किताब है रिवर वैली टू सिलिकॉन वैली, वो मेरी अपनी बायोग्राफी ही है और उसको बहुत सारे जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं छात्र वो पढ़ते हैं। 2007 में वो छपी थी और अब तक जो है वो छप रही है बराबर। तो उससे जो है मेरा लिटरेचर में इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने कई किताबें उसके बाद लिखी हैं। ज़्यादातर कविताओं की किताबें हैं, लेकिन अभी जो मेरी जो आने वाली किताब है वो नालंदा के इतिहास के ऊपर है। नालंदा विश्वविद्यालय ने कैसे विश्व को बदल कर रख दिया। जो एक जो राजनयिक भारतीय राजनयिक हैं उनका जीवन कैसा होता है, ये उत्सुकता रहती है लोगों को। तो जो बाहर का जो कार्य होता है वो होता है कि जो हम विदेश में जो हमारे इंटरलोक्यूटर्स हैं, जैसे विदेश मंत्रालय के लोग हों या वहाँ के अन्य मंत्रालय के लोग हों, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो हमारा जो एक डिप्लोमेट का काम होता है कि जो उनके साथ कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन रखना, उनको इंगेज रखना, जो भी भारत की जो हित की चीज़ें हैं उस पर बातचीत करना उनसे। और उसके अलावा जो भारत के नागरिक हैं वहाँ उनका हित का ध्यान रखना, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो व्यापार है, वो सबको जो है बढ़ावा देना। तो ये सब जो है हम हर दिन विदेश में रहकर भारतीय राजनीति करते हैं, उसमें अपना समय बिताते हैं।